पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी के भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ममता सरकार पर विपक्षी निशाना साध रहे हैं। इसी बीच भ्रष्टाचार को लेकर पार्थ चटर्जी पर हुए एक्शन को लेकर एक नई थ्योरी सामने आई है। इस नई थ्योरी को सामने लेकर आए हैं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक पार्थ का पर्दाफाश तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नतीजा है। पश्चिम बंगाल में कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से मिल रहे नोट और ज्वेलरी देखकर सभी लोग अचरज में हैं। लोग हैरान हैं कि कैसे एक अभिनेत्री ने पार्थ चटर्जी के साथ मिलकर इतना पैसा बनाया। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में पार्थ और अर्पिता की जोड़ी ने कितने करोड़ का घोटाला किया। 50 करोड़ से ज्यादा कैश, करोड़ों की ज्वेलरी, करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज। अर्पिता और पार्थ का काला साम्राज्य कितना बड़ा है, ये सवाल पश्चिम बंगाल में हर कोई पूछ रहा है। इस बेशुमार दौलत के सामने आने के बाद सवाल पार्थ चटर्जी को लेकर भी उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि पार्थ जब ममता के इतने करीबी थे तो आखिर ममता ने उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि पार्थ कह चुके हैं कि उन्हें फंसाया गया। ऐसे में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने इस कैश कांड को लेकर नई थ्योरी दी है। पार्थ चटर्जी जो उनका महासचिव भी थे, मंत्री भी थे, वो ममता बनर्जी का दाहिना हाथ बना जैसा बनता है। और ममता बनर्जी का दाहिना हाथ का मतलब ये होता है उनके भतीजे की दुश्मन। तो इसलिए भतीजे इस विषय पे चुप्पी साधी कल तक, और ममता बनर्जी इनको बचाने के लिए आगे निकली। यानी अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार का जो पहाड़ बेपर्दा हुआ है वो टीएमसी की आपसी लड़ाई का नतीजा है। अधीर रंजन कह रहे हैं कि टीएमसी में ममता खेमे को कमजोर करने की जो मुहिम चल रही है उसी का शिकार पार्थ चटर्जी हुए हैं। बीजेपी के नेता भी टीएमसी के आपसी खींचतान की तरफ इशारा कर रहे हैं। पार्थ चटर्जी का जो सिंडिकेट रैकेट ये ममता जी का इंस्ट्रक्शन में चल रही थी। ये पार्टी फूड कंपनी है, परिवारवाद का ऊपर चलता है, तुष्टीकरण इसका एजेंडा है और करप्शन इसका मेन एजेंडा है। पार्थ अपनी गिरफ्तारी को साजिश बता चुके हैं। मीडिया में रिपोर्ट भी आ चुकी है कि पार्थ ने गिरफ्तारी के बाद ममता को 4 बार फोन किया था, लेकिन ममता ने पार्थ का फोन नहीं उठाया। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या हकीकत में पार्थ की गिरफ्तारी टीएमसी की आपसी खींचतान का नतीजा है या इसके पीछे कोई और राज है। तो पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के बेहद करीबी थे। टीएमसी संगठन में भी उनका दबदबा था। पार्थ पुराने नेता थे और टीएमसी में अब नेतृत्व परिवर्तन का दौर चल रहा है। ऐसे में सवाल यह है, क्या वाकई पार्थ की गिरफ्तारी टीएमसी की आपसी लड़ाई का नतीजा है? ये जानने के लिए हमें टीएमसी और टीएमसी संगठन के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। टीएमसी में ममता बनर्जी पार्टी की प्रमुख हैं, वहीं अभिषेक बनर्जी पार्टी के दूसरे प्रमुख नेता हैं। अभिषेक बनर्जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी माना जाता है। टीएमसी में अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाली नई पीढ़ी और ममता बनर्जी के करीबी पुरानी पीढ़ी के नेताओं में टकराव रहा है। ये टकराव अलग अलग मौकों पर देखने को भी मिला है। पुराने नेता ममता के साथ खड़े दिखते रहे, जबकि नई पीढ़ी के नेता अभिषेक के साथ दिखते हैं। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि अभिषेक समर्थक नेताओं ने 1 मैन 1 पोस्ट का अभियान भी चलाया था। पार्टी के कई सीनियर नेता पार्टी और सरकार दोनों में पदों पर काबिज हैं। इस अभियान को पुरानी पीढ़ी के नेताओं के खिलाफ समझा गया था। पुरानी पीढ़ी के नेताओं ने इसको लेकर नाराजगी भी जताई थी। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाला पक्ष टीएमसी को नए पेशेवर अंदाज से आगे बढ़ाना चाहता है। वहीं पुरानी पीढ़ी के नेताओं ने अभिषेक बनर्जी के काम करने के तरीके पर आपत्ति जताई। कोलकाता नगर निगम चुनाव के दौरान अभिषेक गुट ने 1 मैन 1 पोस्ट सिद्धांत पर अमल करने के लिए दबाव भी बढ़ाया था, लेकिन तब ममता बनर्जी ने इस सिद्धांत को दरकिनार कर दिया था। तब फिरहाद हाकिम जैसे कई नेताओं के मामले में इस सिद्धांत की अनदेखी की गई थी। अभिषेक बनर्जी ने कोरोना के दौरान पश्चिम बंगाल में नगर निकाय चुनाव नहीं कराने की अपील की थी। इसके जवाब में ममता के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा था कि ममता की नीतियां पार्टी और पश्चिम बंगाल में अंतिम शब्द हैं। नगर निगम चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में 112 नगर निकायों के लिए टीएमसी उम्मीदवारों की 2 सूचियां सामने आई थी। एक लिस्ट पर पार्थ चटर्जी और सुब्रत बख्शी के हस्ताक्षर थे
और दूसरी लिस्ट पर पीएससी द्वारा तैयार की गई थी। इसे अभिषेक का समर्थन और संरक्षण प्राप्त था। तब पार्थ चटर्जी और सुब्रत बख्शी ने इसे लेकर ममता से शिकायत भी की थी। प्रशांत किशोर को टीएमसी से जोड़ने को लेकर भी पार्टी के पुराने नेताओं और अभिषेक बनर्जी के बीच विवाद था। पुराने नेता प्रशांत के खिलाफ थे, जबकि प्रशांत किशोर को टीएमसी से जोड़ने में अभिषेक बनर्जी की अहम भूमिका थी। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद भी अभिषेक बनर्जी के कई समर्थकों ने सोशल मीडिया और पार्टी के मंच के जरिए पार्थ को बाहर निकालने की मांग की थी। हालांकि ममता बनर्जी के करीबी चुप थे, इसलिए यह कहा जा रहा है कि पार्थ की गिरफ्तारी के पीछे टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई भी शामिल है। लेकिन यहां हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि पार्थ जिस मामले में गए हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो इस लड़ाई से अलग हैं। वो बताती हैं कि यह नतीजा भ्रष्टाचार की वजह से है। और अब आपको हम कोलकाता से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो आपको जरूर देखनी चाहिए। ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद आज कोलकाता में ईडी दफ्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों को गुलाब का फूल दिया और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। यानी कांग्रेस कोलकाता में ईडी की कार्रवाई का समर्थन कर रही है। हालांकि वही कांग्रेस दिल्ली में सोनिया गांधी या राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध करती है। सवाल ये कि आखिर करप्शन के खिलाफ दो शहरों में कांग्रेस की नीति दो कैसे हो सकती है।